यूपी के देवरिया हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। जहां एक हत्या के बदले 5 लोगों की हत्या करने के मामले में सीएम योगी के निर्देश पर शासन ने एसडीएम, सीओ रुद्रपुर, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, रुद्रपुर थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। साथ ही लापरवाह तहसीलदारों, सीओ के खिलाफ विभागीय जाँच करने के भी दिए निर्देश। सीएम ने देवरिया कांड की खुद की समीक्षा और कहा कि दोषी कोई भी हो वह किसी भी हाल में नहीं बचेगा। गुरुवार को जबलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के मौके पर वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का किया गया शिलान्यास। साथ ही दुर्गावती स्मारक पर डाक टिकट और सिक्के भी किए जारी। पीएम ने मंच से ही देश के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े 12,600 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी किया भूमि पूजन व लोकार्पण। इस दौरान उन्होंने कहा कि न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा और न ही कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। बोले, हमने जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का तंत्र हो गया तहस नहस। आज गरीबों के हित में लग रहा है गरीबों का पैसा। धार जिले के राजगढ़ में जन आक्रोश सभा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, जहां उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर बोला हमला। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 18 साल में हुए 250 से ज्यादा घोटाले, किसी ने इनके खिलाफ बोल दिया तो अचानक से उनके घर पहुंच जाती है ईडी। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज का नाम लेने में भी शर्म कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 50 मिनट में पीएम ने 50 बार लिया कांग्रेस का नाम, लेकिन सीएम शिवराज का एक भी बार नहीं लिया नाम। बोली, जिस कारण इस बार वह तो बनने वाले नहीं है सीएम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बाद भी पार्टी की बड़ी मुश्किलें। जहां कई सीटों पर टिकट न मिलने से नाराज नेताओं की देखने को मिल रही है बगावत। वहीं सीधी जिले से मौजूदा भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। इधर मुल्ताई के प्रत्याशी को पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता कमीशन खोर बताकर टिकट बदले जाने की कर रहे हैं मांग, जिसको लेकर जिला पंचायत सदस्य उर्मिला रोहाड़े ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। इंदौर विधानसभा क्षेत्र 1 से बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया बड़ा दावा, जहां उन्होंने कुम्हार खाड़ी में आयोजित लाडली बहना योजना के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं, बल्कि पार्टी की ओर से उन्हें मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, जिससे वे क्षेत्र में करेंगे बड़ा काम। वहीं अफसरों को लेकर भी दिया बड़ा बयान, कहा कि उनका टिकट होते ही कई अधिकारियों की उड़ गई है नींद। भोपाल के सीएम हाउस में बीती देर रात तक चली शिवराज कैबिनेट की बैठक में 118 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी, जिस फैसले के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब 1 टाइम लिया जाएगा परीक्षा शुल्क। पांडोना और मैहर 2 नए जिलों के गठन को भी कैबिनेट ने दी हरी झंडी। साथ ही 9 कल्याण बोर्ड के गठन को भी दी गई स्वीकृति। इस दौरान 6000 करोड़ की 18 सिंचाई परियोजनाओं को भी शिवराज सरकार ने दी है मंजूरी। निवाड़ी में बीती रात भैंस चोरों ने मालिक पर चला दी गोलियां, जहां पृथ्वीपुर तहसील अंतर्गत गोरा गांव में रहने वाले राहुल अहरवार के घर से 2 बदमाश उसकी 2 भैंस कर ले जा रहे थे चोरी, जिस पर राहुल ने चोरों को देख मचाया शोर, तो एक बदमाश ने उस पर शुरू कर दी फायरिंग। एक के बाद एक लगातार किए 5 फायर, लेकिन गनीमत रही कि उसे नहीं लगी गोली। गोलियों की आवाज सुनकर जाग गए ग्रामीण, जिसके बाद ग्रामीणों ने एकजुट होकर दोनों चोरों को पकड़कर पेड़ से बांध दिया, फिर जमकर की पिटाई। इसके बाद पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों चोरों को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। साथ ही बदमाशों से पूछताछ कर कार्रवाई की शुरू। झांसी के ओरछा गेट में रहने वाले 42 वर्षीय अफजल कुरैशी ने तेजाब पीकर अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त, जहां बीती रात किसी बात को लेकर उसका अपनी पत्नी से हुआ विवाद। इसके बाद बाथरूम में जाकर युवक ने पी लिया तेजाब। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, जहां इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की शुरू। यूपी में बाबा फेम मशहूर कवियत्री ललितपुर निवासी अनामिका जैन अंबर के साथ ऑनलाइन गंदी बात करने का मामला आया सामने, जहां कवियत्री के नाम से फेक आईडी बनाकर उनसे जुड़ी महिलाओं व रिश्तेदारों को भेजे अश्लील मैसेज। जिसके बाद कवियत्री ने मेरठ के थाने में की शिकायत, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी मुकेश बंसल को मेरठ से कर लिया गिरफ्तार। बांदा में देर रात बदमाशों ने घर में सो रहे वृद्ध के पेट में गोली मारकर कर दी हत्या और परिवार में किसी को नहीं हुई जानकारी। सुबह आंगन में खून से लथपथ पड़े वृद्ध को देख परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपियों की तलाश की शुरू। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पलहरी गाँव का है मामला। झांसी के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला आया सामने, जहां सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों से नाम पूछने के बाद उसे मुर्गा बनाकर की मारपीट। साथ ही बचाने आए 3 अन्य जूनियर छात्रों पर भी किया गया हमला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। शिकायत मिलने पर एंटी रैगिंग कमेटी ने 2 सीनियर छात्रों को 6 माह के लिए कक्षाओं से कर दिया निष्कासित। साथ ही उन पर 25-25 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना।
छिंदवाड़ा में पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अजय चौरे ने रेत के अवैध परिवहन को लेकर खोल दिया मोर्चा, जहां उन्होंने प्रशासन सहित भाजपा जिला अध्यक्ष को पत्र लिखकर अवैध परिवहन व वसूली की स्थिति से किराया अवगत, साथ ही इस पर रोक लगाने की उठाई मांग। बोले अगर 8 अक्टूबर तक नहीं होती है कोई कार्यवाही तो 9 अक्टूबर से वह आमरण अनशन पर कर देंगे शुरू। मंडला में निवास से कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने भाजपा की ओर से निवास विधानसभा के लिए घोषित प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के विरुद्ध जिला व प्रदेश निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत, जिसमें कांग्रेस विधायक मरसकोले ने फग्गन सिंह कुलस्ते पर जिले के अधिकारियों पर दबाव बनाकर निर्वाचन नियमों की अवहेलना करने का लगाया आरोप। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार करते ही शिवपुरी से भारतीय जनता पार्टी के 3 दावेदार हो गए तैयार। जहां इस सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं तेज, वहीं पूर्व विधायक देवेंद्र जैन, पूर्व विधायक माखनलाल राठौर के साथ ही पार्टी के जिलाध्यक्ष राजू बाथम कर रहे हैं टिकट की दावेदारी। झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र में अपनी मजदूरी के पैसे मांगना एक युवक को पड़ गया भारी, जहां सुजवा गांव के में रहने वाले 24 वर्षीय वीर सिंह ने थाने में की शिकायत, जिसमें उसने बताया कि वह टोडी फतेहपुर के बस स्टैंड पर किसी से अपनी मजदूरी के पैसे लेने गया था, तो आरोपियों ने पैसे देने से कर दिया इनकार और विवाद होने पर उन्होंने युवक पर लाठी डंडों से बोल दिया हमला, जिससे उसके सर में आई चोट। पीड़ित के अनुसार उसकी थाने में नहीं हो रही सुनवाई, जिस पर अब उसने पुलिस अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।